अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 194 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जैसी कल्पना की थी उससे कई अधिक उत्कृष्ट विवाह हुआ है महादेव का। सारी सृष्टि में एक नई किरण का उदय हुआ है। हमारे सारे प्रयास सार्थक हो गए हैं। अब हमें शरणार्थी बनकर नहीं रहना पड़ेगा और माता पार्वती के मिलन के पश्चात हमें हमारी जीवन शैली पुनः प्राप्त हो जाएगी। पिताजी, माँ कहाँ है? हमने उन्हें सारे भवन में ढूंढ लिया, किंतु वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। आज से हमारी प्यारी माँ जो चाहेगी वही पार्वती करेगी। हम आपको वचन देते हैं माँ कि हम आपकी इच्छा से ही विवाह करेंगे। पार्वती, तुम्हारी मां कहती है कि तुम्हारे समक्ष आकर तुम्हारे नेत्रों में विदाई का दुख देखने का साहस नहीं है उसमें। और तुम्हारी मां का सोचना अनुचित नहीं है पुत्री। हाँ, ये हमें अवश्य विदित था कि तुम एक ना एक दिन हम सबको छोड़कर चली जाओगी। किंतु इस बात का आभास नहीं था कि तुमसे विदा होना हमारे लिए इतना पीड़ादायक होगा। इस राजभवन के ऐश्वर्य और लाड़ प्यार में पड़ने के पश्चात कैलाश इस स्थान पे कैसे रह पाओगी? यदि आप सब इसी प्रकार हमारी चिंता में व्यथित होंगे, हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। कैलाश जैसा भी है, अब हमारा निवास स्थल है और हम आप सबसे प्राप्त हुए गुणों से उसे सुशोभित करेंगे। अब आप उन आशंकाओं से मुक्त हो जाइए और हमें कैलाश पर सुखी जीवन व्यापन का आशीर्वाद दीजिए। पुत्री, हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। हमारे लिए भी आप सबसे दूर होना सहज कहाँ है पिताजी? माँ की पीड़ा की अनुभूति भी है। ये कैसी पीड़ादायक प्रथा है पिताजी, जहाँ एक पुत्री को अपने माता पिता से दूर होना पड़ता है। क्या ये स्वार्थ नहीं? क्या ये संतान के दायित्व का परित्याग नहीं? ऐसी पीड़ा एक पुत्री के भाग्य में क्यों होती है पिताजी?
ये क्या महादेव? आपको ज्ञात होगा देवर्षि नारद, मैंने विवाह की सभी रीतियों में पार्वती को सदैव प्रसन्न रखने का वचन दिया। किंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी व्यथा का कारण मैं स्वयं बनता जा रहा हूं। वो कैसे स्वामी? माता दुखी है नंदी। विवाह उपरांत उन्हें अपने प्रियजनों से सदैव दूर रहना होगा। और उनकी इस व्यथा का कारण मैं हूं। ये मेरे लिए असहनीय है। परंतु महादेव, ये रीति भी तो परंपरागत विवाह का अभिन्न अंग है। वधू सदैव दूसरे घर की ही होती है और विवाह उपरांत उसे अपना शेष जीवन ससुराल में ही व्यतीत करना पड़ता है। महादेव, माता पार्वती को भी इस दुख से उभरना होगा। कदापि नहीं। उसका तात्पर्य यह हुआ कि मेरे दिए हुए वचनों का कोई महत्व ही नहीं। मेरा प्रयास पार्वती के उन सभी दुखों का हनन करना है जिससे वो मेरे कारण प्रताड़ित हो रही। परंतु महादेव, ये कैसे संभव है? यदि पार्वती की असीम वेदना का कारण इस घर को छोड़ना है, क्यों ना मैं स्वयं कैलाश का त्याग कर यहीं रह जाऊं। आपका तात्पर्य है महादेव कि अब आप हिमनरेश के घर जामाता बनकर रहेंगे? यदि पार्वती मुझे पाने के लिए जन्म जन्मांतर की तपस्या कर सकती है, तो क्या मैं उसकी प्रसन्नता के लिए इतना नहीं कर सकता? आपका निर्णय उत्तम है प्रभु, किंतु इस संदर्भ में माता पार्वती को भी तो अवगत कराना होगा। माता अभी अपने विषाद से उभर नहीं पाई है नंदी, और अपने माता पिता को छोड़ के जाने के विचार से वो अत्यंत व्यथित है। मेरा ये प्रयास पुनः उन्हें प्रसन्न करने हेतु है। और अब तो तुम्हारी माता की प्रसन्नता में ही हम सबकी प्रसन्नता। हमारे प्रभु ने पूर्णतः उचित निर्णय लिया है। अब हम अपने प्रभु के साथ इस विशाल भवन में आनंद पूर्वक रहेंगे। यहाँ पर भोजन की उत्तम व्यवस्था है, दास दासियां भी है, चिंता करने की कोई बात नहीं। जाओ, आनंदमय रहो। क्यों माँ, क्या आपकी इच्छा नहीं है अपनी पुत्री के मुख पर कैलाश गमन की प्रसन्नता देखने की? क्या आपकी इच्छा नहीं है अपनी पुत्री के स्वप्न की पूर्ति हेतु उसे आशीर्वाद देने की? आपसे विदा लिए बिना
हम विदा कैसे हो सकते हैं माँ? जरा हम भी तो देखें कि हमारी इस इच्छा पूर्ति ने हमारी माँ को कितना दुख पहुंचाया है। नहीं पुत्री, तुमने हमें दुख नहीं दिया। ये दिन तो हर कन्या के माता पिता के जीवन में आता ही है। पुत्री, तुम्हारे पिता तो एक पिता होने के साथ साथ राजा का भी दायित्व निभाते हैं, किंतु हम क्या करें? एक माँ के लिए तो उसकी संतान ही सारा संसार बन जाती है। भवन का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो तुम्हारी स्मृति नहीं जगाएगा? प्रत्येक दास दासी, तुम्हारी सखियां, सब तुम्हारी स्मृति जगाएंगी पार्वती। यदि हम तुम्हें विदा होते ना देखें तो हम अपने मन को ये तो समझाएंगे कि तुम यहीं कहीं हो। जी, यहाँ पे पार्वती जी की जो माता है मैनावती, वो काफी ज्यादा परेशान है और काफी ज्यादा इमोशनल है। और यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं, जब उनको पता चला, उन्होंने अपने पिताजी नरेश जो हैं उनसे पूछा है कि माता किधर है, माता नजर नहीं आ रही। तो माता को वो सारी चीजें भाई याद आ रही थी, जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी जो है उनको नाज नखरों से पाला, और विदाई का टाइम है, वे अलविदा करने जा रही हैं। तो ये काफी ज्यादा उनके लिए दिक्कत के लम्हे हैं जिनको वो सहन नहीं कर पा रही। यहाँ पे हिम नरेश जो है, उन्होंने भी माता पार्वती जी से यही बात की। उन्होंने कहा कि आपकी जो माता है वो आपको अलविदा कहने से थोड़ा सा ना कतरा रही हैं। वो नहीं चाहती कि आपकी नेत्र में आंसू जो हैं वो देख सकें, और वो ये साहस नहीं कर सकती, आपका सामना नहीं कर सकती। तो यहाँ पे नानो माँ जो है वो भी काफी ज्यादा परेशान थी। उन्होंने भी यही कहा है कि नाज और नहरों से पलने वाली एक महारानी जो है वो कैलाश पर्वत पे जाके कैसे रहेगी, कैसे वहां पे गुजारा करेंगी आप। यहाँ पे पार्वती जी ने कहा कि अगर आप सब लोग ऐसे ही दुखी रहेंगे तो मैं वाकई वहां पे खुश नहीं रह सकती, और आपकी जो पीड़ा है मैं कैसे सहूंगी, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ आपको इस स्थिति में छोड़ के जाने के बाद। वहां पे शिव जी जो हैं वो उनकी सारी फीलिंग को महसूस कर रही हैं, और उनके नेत्र जो हैं उनमें भी आंसू आ गए थे। तो जब उनसे पूछा गया देव ऋषि नारद की तरफ से कि आपकी ये स्थिति कैसे बन गई है, नंदी महाराज भी वहां पे मौजूद थे, सारे प्रेत भी थे, देवता भी थे। उन्होंने कहा कि बात ये है कि पार्वती जी जो हैं, मैंने उनको खुश रखने का वादा किया कि मैं आपको विवाह के बाद हमेशा खुश रहूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके दुख का सबसे बड़ा कारण ही मैं बनता जा रहा हूँ। और जब मैं उनको यहाँ से लेके जाऊंगा तो वो अपने प्रियजनों के बगैर कैसे रहेंगी। तो उनको वो जो पीड़ा होगी ना, मैं उस पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। और बेहतर यही है कि अगर मैं उनको खुश रखना चाहता हूँ तो मैं यहीं पे रह जाऊँ, घर जमादा बनकर। तो घर जमादा बनकर रहने पर सबने सवाल किया कि आप घर जमादा बनकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब पार्वती जी जन्म जन्म के लिए मेरे लिए, मुझे हासिल करने के लिए वो तपस्या कर सकती हैं, तो मैं उनको खुश रखने के लिए इतना भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जितने भी प्रेत हैं वो तो सारे के सारे खुश थे भाई। उनको तो ये था कि चले जी, दास दासियां भी मौजूद हैं, अच्छा भोजन मिलेगा, हिदमत होगी, ठीक है। ये महादेव जी जो है इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन यहाँ पे देवता और ऋषि जितने भी हैं वो सारे के सारे खुश नहीं है इस चीज को लेकर। वो हैरान है। और क्योंकि जब दक्ष सती जी के जो है वो रिश्ता कर रहे थे तो उस वक्त भी कहा था कि घर जमाता रखना है, तो उस वक्त महादेव जी नहीं माने थे, मेरे ख्याल में नहीं माने थे ना। हाँ, तो लेकिन अभी जब उनको लग रहा है कि पार्वती जी जो है वो बहुत दुखी हैं और उनके दुख का कारण मैं बन रहा हूँ कि मैं उनको यहाँ से लेके जा रहा हूँ विवाह करके, तो उन्होंने यही सोचा, फैसला लिया कि उनको जो है वो यहीं पे रखा जाए और मैं भी यहीं पे रहूँ। और ये सोच के जो है वो उन्होंने सारा ये फैसला लिया, और बहुत बड़ा फैसला लिया उन्होंने। कैलाश छोड़ने की एक किस्म का उनके लिए बहुत बड़ा ये एक समझ लें फैसला है शिव जी के लिए। तो क्योंकि उनको कैलाश बहुत प्रिय है, तो लेकिन ये है कि पार्वती जी के लिए जो है वो ये भी करने को तैयार है कि उनको दुख ना पहुंचे, उनको कोई तकलीफ ना हो, तो वो ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं। और उन्होंने जो है वो अपना फैसला सुनाया है सबको, जिसमें ऋषि और देवता जो है वो थोड़े से हैरान और परेशान लग रहे थे। बाकी जो है वो
गुण और प्रेत और नंदी जी जो है वो बड़ा खुश हो गए कि ये तो बड़ा अच्छा फैसला हो गया, यहाँ पे तो खाने को मिलेगा, बड़ा बड़ा कुछ मिलेगा यहाँ पे तो वो बड़े खुश हुए हैं। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि पार्वती जी जो है वो इस चीज को शायद हो सकता है ना माने, वो कहेंगे कि नहीं हम कैलाश ही चलेंगे, वही हमारा घर है। शायद हो भी सकता है कि यहीं पे रह जाएं, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो कैलाश पे ही जाएंगी, वो नहीं मानेंगे इस चीज को। और अभी जो है वो अपनी माता के पास भी गई हैं। बिल्कुल जी, और सिचुएशन वैसे ही चल रही है क्योंकि एक बेटी विदा हो रही है और माता जो है उनकी परेशान है मीनावती, और उनके पिता भी परेशान है और नानो माँ इस चीज़ को लेकर ही परेशान है कि एक तो विदा हो रही हैं और उन्हें बड़ी प्रिय थी, और जो है वो कैलाश पे किस तरह सर्वाइव करेंगी उस चीज़ को लेकर ज़्यादा चिंता हो रही थी। और उनकी माता को पहले हो रही थी, लेकिन वो चिंता तो उनको ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। लेकिन ये था कि अब बेटी तो ब्याही गई है और उसका असल घर जो है उसके शोहर का ही है, मतलब शिव जी जो है उनके पति हैं, और उनका ही मतलब घर जो है कैलाश में। अब कैलाश में रहना पड़ेगा उनको, तो वो सिचुएशन उनको उस वे से हट के उनको वो अपनी बेटी की वो यादें, और क्योंकि वो घर छोड़ने वाली हैं और विदा होने वाली हैं, तो वो चीज़ जो है परेशान कर रही थी। अभी वो जिस तरीके से प्रभावित हो रही थी और रो रही थी अपने पिता के साथ और उनसे सवाल पूछ रही थी, तो ये सिचुएशन जो है वो शिव जी जो है वो देख रहे थे और सुन रहे थे इस चीज़ को। तो उन्हें लगा कि मैंने वचन दिए हुए हैं और मैंने वादे किए हैं कि मैं खुश रखूँगा और हर हाल में, तो कहीं न कहीं मेरा वादा जो है वो किस्म की वादा खिलाफ़ी हो रही है उस चीज़ की, और वो दुःख का जो बायस है वो मैं बनने जा रहा हूँ। मतलब मेरी वज़ह से वो लोग होंगी। मैं इनको लेकर जो है वो कैलाश जाऊँगा, तो ये सारा जो सवाल जवाब थे ये ऋषि और वो देव जो हैं और प्रेत गुण और नंदी महाराज सब खड़े थे मतलब, और वो सारे सुन रहे थे इस चीज़ को। उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं यहीं पे रहूँगा। तो वो भी सवाल आया कि गर्ज माता बन के, लेकिन वो प्रजापति दक्ष वाला जो है वो अभी विवाह नहीं हुआ था, अभी बात चली थी, यहाँ पे तो विवाह हो चुका है। तो ये सिनेरियो जो है थोड़ा अलग है। तो मुझे भी यही लगता है कि पार्वती जी जो हैं वो उस चीज़ को डिनाई करेंगी और वो नहीं मानेंगी इस चीज़ के लिए, और क्योंकि उन्होंने अपने मन को जो है कह लें कि स्थिर कर लिया, तैयार कर लिया इस चीज़ के लिए आने वाले वक्त के लिए। तो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या सिचुएशन जो है वो होती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।